जरा सोचिए, जब आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने दशकों तक ऐसी चीजों के पीछे भागते हुए बिताया है जिन्होंने आपको कभी शांति नहीं दी। जो लोग इस तरह से जीते हैं वे अक्सर कड़वाहट से भरे, पछतावे, चिंता और अकेलेपन से घिरे रह जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी प्राचीन शिक्षाएं हैं जो आपको ऐसी दुखद नियति से बचने में मदद कर सकती है। ये वे सबक हैं जिन्हें इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक मार्कस ऑरेलियस ने प्रमाणित किया है, जिन्होंने सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी यह समझा कि सच्ची जीत स्वयं पर थी। मार्कस ऑरेलियस केवल दूसरी शताब्दी के रोमन सम्राट ही नहीं थे, वे एक स्टोइक दार्शनिक भी थे जिन्होंने युद्धों, पारिवारिक हानियों और एक साम्राज्य पर शासन करने के निरंतर दबाव का सामना करने के बावजूद कालातीत शिक्षाएं छोड़ी। ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो यदि लागू की जाए तो किसी को भी शांति और परिपूर्णता के जीवन की ओर ले जा सकती है। आज आप उन सभी सबकों को जानेंगे जो पूर्ण सुख की ओर ले जाते हैं। लेकिन सावधान रहे, यदि आप उन बातों को लागू नहीं करते हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप अधिकांश लोगों की तरह कुंठाओं, आवेगों और पछतावों में फंसे हुए जी सकते हैं। हालांकि यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आप समझेंगे कि अपने जीवन को भीतर से कैसे बदला जाए, ठीक वैसे ही जैसे ऑरेलियस ने लगभग 2000 साल पहले किया था। अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना शायद सबसे बड़ी चुनौती है जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, आपका अपनी सोच पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। यह उद्धरण भावनात्मक नियंत्रण के सार को दर्शाता है। हम यह नहीं चुनते कि दुनिया में क्या होता है, लेकिन हम यह जरूर चुनते हैं कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया दें। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसके विपरीत मानते हुए जीते हैं। वे उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं और भूल जाते हैं कि असली लड़ाई आंतरिक है। दैनिक जीवन में यह बहुत ही सरल फिर भी विनाशकारी तरीकों से प्रकट होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रैफिक में अपना आपा खो देता है, किसी के द्वारा रास्ता रोके जाने पर बहस में पड़ जाता है या उस घटना के गुस्से को दिन भर ढोता रहता है। ऐसी प्रतिक्रिया सामान्य है और मामूली लगती है, लेकिन यह शांति छीनती है, उत्पादकता को प्रभावित करती है और यहां तक कि रिश्तों को भी, क्योंकि यह बोझ अक्सर घर तक लाया जाता है। एक और अक्सर होने वाला उदाहरण काम पर होता है। एक बॉस आलोचना करता है और व्यक्ति चिंतन करने के बजाय भावना को हावी होने देता है, आक्रामक प्रतिक्रिया देता है या हफ्तों तक मन में गुस्सा पाले रहता है। यह रिश्ते को खराब करता है और एक जहरीला माहौल बनाता है जिसे आंतरिक नियंत्रण के एक साधारण अभ्यास से टाला जा सकता है। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं वे अधिक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीते हैं। विज्ञान इंगित करता है कि आत्मनियंत्रण का संबंध चिंता और अवसाद की कम दरों से है और यह अधिक स्थिर सामाजिक संबंधों में भी योगदान देता है। दूसरे शब्दों में, जो मार्कस ऑरेलियस 2000 साल पहले अभ्यास करते थे, अब आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा सिद्ध किया गया है। जब हम सार्वजनिक हस्तियों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह महारत कितना बड़ा अंतर लाती है। कुछ हस्तियां प्रसिद्धि और धन के बावजूद ठीक इसलिए बिखर गईं क्योंकि वे अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकीं। ब्रिटनी स्पीयर्स का मामला विश्व स्तर पर जाना गया। एक असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद कुछ क्षणों में उनके नियंत्रण की कमी से भावनात्मक पतन हुआ, जिसने न केवल उनकी छवि को प्रभावित किया बल्कि उनके निजी जीवन की गुणवत्ता को भी। यह उदाहरण एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी बाहरी उपलब्धि तेजी से खो सकती है। अब कीनू रीव्स जैसे किसी व्यक्ति पर विचार करें जिन्होंने अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक नुकसान का सामना किया है, जिसमें पारिवारिक त्रासदी और उतार चढ़ाव भरा करियर शामिल है। वह क्रोध, कुंठा और निराशा के आगे घुटने टेक सकते थे। इसके बजाय उन्होंने शांति, सादगी और आत्मनियंत्रण चुना।
जीवन में उनका शांत स्वभाव अब दुनिया भर में सराहा जाता है। वह दिखाते हैं कि सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने पर भी आंतरिक शांति बनाए रखना संभव है। तो आप इसे व्यवहार में कैसे लागू कर सकते हैं? जब कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, जैसे पारिवारिक बहस या काम पर कोई समस्या, तो पहला कदम रुकना और गहरी सांस लेना है। यह साधारण कार्य भावना की तीव्रता को कम करता है और तर्क को हावी होने का समय देता है। एक और शक्तिशाली अभ्यास यह है कि अपनी भावनाओं को किसी और के सामने तुरंत व्यक्त करने के बजाय उन्हें कागज पर लिखें। यह तकनीक, जिसे मार्कस ऑरेलियस भी अपने विचारों को रिकॉर्ड करते समय इस्तेमाल करते थे, मन को व्यवस्थित करने और भावना को चिंतन में बदलने में मदद करती है। एक और व्यावहारिक तरीका यह है कि संभावित नकारात्मक परिदृश्यों का मानसिक रूप से अनुमान लगाएं। उदाहरण के लिए, घर से निकलने से पहले उम्मीद करें कि ट्रैफिक हो सकता है, कि कोई आपके साथ अशिष्ट व्यवहार कर सकता है, या कि दिन योजना के अनुसार नहीं जाएगा। यह अभ्यास, जिसे विपत्तियों के पूर्व चिंतन के रूप में जाना जाता है, स्टोइक्स द्वारा अप्रत्याशित घटनाओं के भावनात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब आप आंतरिक रूप से यह तैयार रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है, तो आप अचंभित होने के झटके से बचते हैं और अधिक संतुलन बनाए रखते हैं। भावनाओं पर महारत हासिल करने का मतलब ठंडा होना या महसूस करना बंद करना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके दास न बनना। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों, बीमारियों, राजनीतिक विश्वासघातों का सामना किया, फिर भी शांति से भरे पृष्ठ लिखने में कामयाब रहे। यदि वह एक साम्राज्य पर शासन करने की अराजकता के बीच ऐसी आंतरिक शांति विकसित कर सकते थे, तो हम भी खुद को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, चाहे वे वित्तीय हों, पेशेवर हों या संबंध परक हों। पूर्ण सुख का मार्ग ठीक यहीं से शुरू होता है, उस क्षण से जब हम समझते हैं कि हमें हर उस चीज पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे साथ होती है। जब हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, तो दुनिया एक निरंतर खतरा नहीं रहती और केवल वह मंच बन जाती है जिस पर हम सच्ची स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। हर पल को कैसे जीना है, यह चुनने की स्वतंत्रता। मार्कस ऑरेलियस पूरी तरह से अवगत थे कि जीवन संक्षिप्त और अनिश्चित है। वह स्वयं को नश्वरता के निरंतर अनुस्मारक लिखते रहते थे, जैसे कि जब उन्होंने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल हैं जीने के लिए। मृत्यु तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। जब तक तुम जीते हो, जब तक तुम कर सकते हो, अच्छे बनो। यह केवल एक दार्शनिक अलंकरण नहीं था, बल्कि उस पर केंद्रित रहने का एक तरीका था जो वास्तव में मायने रखता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय है, सपनों को टालते हैं, निर्णयों को स्थगित करते हैं और कीमती दिनों को अर्थहीन चीजों पर बर्बाद करते हैं। आज की दुनिया में यह व्यवहार और भी स्पष्ट है। कितने लोग कहते हैं कि वे अगले सोमवार को अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करेंगे, कि वे अधिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने पर परिवार को अधिक समय देंगे, या कि वे तभी वास्तव में जिएंगे जब वे अंततः एक विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। टाल मटोल की यह आदत अक्सर जीवन का एक पैटर्न बन जाती है, लेकिन कल की कभी कोई गारंटी नहीं होती। कितने परिचित पहले ही अप्रत्याशित रूप से चले गए हैं, अधूरी योजनाएं और अनकहे पछतावे छोड़ गए हैं। अध्ययन बताते हैं कि अपने जीवन के अंत में अधिकांश लोगों के पछतावे उन चीजों से जुड़े होते हैं जो उन्होंने नहीं की। यह इस बात की पुष्टि करता है जो मार्कस ऑरेलियस ने पहले ही महसूस कर लिया था। सच्ची त्रासदी असफलता में नहीं, बल्कि वास्तव में न जी पाने में है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 40 साल एक अर्थहीन नौकरी में बिताता है, केवल रिटायरमेंट का इंतजार करते हुए, ताकि अंततः जीवन का आनंद लिया जा सके। अक्सर जब वह पल आता है तो उनका स्वास्थ्य अब इसकी अनुमति नहीं देता, या समय बस समाप्त हो गया होता है। इस भ्रम का कितना विनाशकारी उदाहरण हो सकता है, इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण एमी वाइनहाउस थी। एक असाधारण प्रतिभा वाली कलाकार। उन्होंने एक अव्यवस्थित जीवन जिया, मानो वह अनंत हो।
उन्होंने उन संकेतों को नजरअंदाज किया कि उन्हें खुद का ख्याल रखने की जरूरत है, शायद यह मानते हुए कि उनके पास बाद में ठीक होने का समय होगा। वह समय कभी नहीं आया और उनका करियर व जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्होंने नश्वरता की जागरूकता को तीव्रता से जीने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया है। स्टीव जॉब्स ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि यह याद रखना कि वह जल्द ही मर जाएंगे, बड़े निर्णय लेने के लिए उनके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। इस धारणा ने उन्हें अप्रासंगिक चीजों पर समय बर्बाद करने से रोका। यही धारणा थी जिसने उन्हें बनाने, नवाचार करने और जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसने प्रौद्योगिकी की दुनिया बदल दी। स्वयं को अपनी नश्वरता की प्रतिदिन याद दिलाकर उन्हें कार्य करने की स्पष्टता मिली। इस दर्शन को व्यावहारिक जीवन में लाना मतलब वर्तमान क्षण को महत्व देना सीखना है। फोन स्क्रीन पर घंटों स्क्रॉल करने के बजाय उस समय का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए करें जिसे आप प्यार करते हैं, अपने शरीर की देखभाल करने के लिए या कुछ ऐसा सीखने के लिए जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे। इसका मतलब यह भी है कि केवल भविष्य के लिए जीना बंद करें और आज की छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजें, चाहे वह शांतिपूर्ण नाश्ता हो, एक साधारण सैर हो या यहां तक कि कुछ मिनटों की चुप्पी हो। इस शिक्षा को लागू करने का एक और व्यावहारिक तरीका दैनिक चिंतन की आदत अपनाना है। सोने से पहले खुद से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैंने इसे सार्थक रूप से जिया होता? यह साधारण अभ्यास हमारे विकल्पों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। यह महसूस करके कि प्रत्येक दिन एक अनूठा उपहार है, आप उसे प्राथमिकता देना शुरू करते हैं जो वास्तव में मायने रखता है, न कि केवल उसे जो जरूरी लगता है। मार्कस ऑरेलियस मृत्यु से घिरे रहे, चाहे वह युद्धों में हो या उन महामारियों में जिन्होंने साम्राज्य को तबाह कर दिया। वह जानते थे कि प्रत्येक दिन उनका आखिरी हो सकता है और फिर भी या ठीक इसी वजह से उन्होंने सद्गुण और उद्देश्य के साथ जीने के महत्व के बारे में लिखा। हमारे आधुनिक समय में हम उनके जैसे युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम तनाव, जल्दबाजी और इस भ्रम जैसी शांत लड़ाइयां लड़ते हैं कि हमेशा समय रहेगा। संक्षिप्तता की जागरूकता हमें ऑटो पायलट से बाहर निकलने और अधिक प्रामाणिक तथा गहराई से जीने के लिए प्रेरित करती है। जब हम समझते हैं कि कल की कोई गारंटी नहीं है, तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो कभी जरूरी लगता था, जैसे सोशल मीडिया पर आलोचना का जवाब देना या किसी देरी से नाराज होना, अप्रासंगिक हो जाता है। और जो कभी टाला जाता था, जैसे बच्चे को गले लगाना, माता पिता से मिलना, माफी मांगना या बस धन्यवाद कहना, एक प्राथमिकता बन जाता है। जीवन बदल जाता है जब हम प्रत्येक दिन को अद्वितीय और अनमोल के रूप में देखना शुरू करते हैं। ठीक इसी बिंदु पर सच्ची स्वतंत्रता निहित है, अधिक समय होने में नहीं, बल्कि हमारे पास जो समय है उसका अधिकतम उपयोग करना जानने में। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि अपनी नश्वरता की जागरूकता डरने का निमंत्रण नहीं है, बल्कि साहस, स्पष्टता और कृतज्ञता के साथ जीने का निमंत्रण है। जब आप इस सच्चाई के प्रति जागते हैं, तो आप हर पल को एक उपहार के रूप में संजोना शुरू करते हैं और एक गहरी खुशी के करीब आते हैं, जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना समय है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप अपने हाथ में मौजूद समय को कैसे जीना चुनते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यह हास्यास्पद है कि व्यक्ति अपनी बुराई से नहीं भागता, लेकिन दूसरों की बुराई से भागने की कोशिश करता है। यह चिंतन बाहरी निर्णयों के बारे में चिंता करने की निरर्थकता को दर्शाता है। ज्यादातर लोग दूसरों के बारे में जो कल्पना करते हैं उससे ज्यादा पीड़ित होते हैं, बजाय इसके कि वास्तव में क्या होता है। दूसरों की धारणाओं का यह निरंतर बोझ स्वतंत्रता छीन लेता है, जिससे कई जीवन आंतरिक सत्य की तलाश में नहीं, बल्कि ऐसी स्वीकृति की तलाश में जिए जाते हैं जो कभी पर्याप्त नहीं होती। व्यवहार में यह तब प्रकट होता है जब कोई आलोचना के डर से अपना सपना छोड़ देता है, जब वे किसी मानक के अनुरूप कपड़े पहनने का अपना तरीका बदलते हैं
या जब वे एक निश्चित सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए वह खर्च करते हैं जो वे वहन नहीं कर सकते। हम ऐसे युग में रहते हैं जहां तुलना तुरंत हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते ही दूसरों की तस्वीरें, यात्राएं, उपलब्धियां और मुस्कान सामने आ जाती हैं और इसका परिणाम लगभग तत्काल होता है। एक ऐसी भावना कि अपना जीवन दूसरों जितना अच्छा नहीं है। समस्या यह है कि यह तुलना पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। ये केवल चुनिंदा तस्वीरें प्रस्तुत करती है जो अक्सर भ्रामक होती हैं, जिससे लाखों लोग लगातार अपर्याप्त महसूस करते हैं। हालिया शोध इसकी पुष्टि करता है। जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक समय बिताते हैं, उनमें असंतोष, असुरक्षा और यहां तक कि अवसाद की दरें भी अधिक होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क इन तुलनाओं को वास्तविक मानता है, जिससे हीनता की निरंतर भावना बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि यह जानने के बावजूद कि ऑनलाइन चित्रित जीवन संपादित और फिल्टर्ड होते हैं, बाहरी निर्णय के जाल से बचना मुश्किल रहता है। हाल के इतिहास में हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि कैसे यह कारावास जीवन को नष्ट कर सकता है। रॉबिन विलियम्स सबसे महान हास्य प्रतिभाओं में से एक थे, जिन्हें लाखों लोग पसंद करते थे। फिर भी वे अत्यंत गहरे आंतरिक संघर्षों से जूझते रहे। सभी पहचान के बावजूद अनुमोदन का बोझ और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता भारी पड़ गई। उनकी त्रासदी बताती है कि बाहरी मान्यता आंतरिक शून्य को भरने के लिए कभी पर्याप्त नहीं होती, जब व्यक्ति स्वयं के भीतर शांति नहीं पा सकता। इसके विपरीत ऐसे लोगों के प्रेरक उदाहरण भी हैं जिन्होंने इस कारावास से मुक्त होने का विकल्प चुना। रैपर जे कोल ने अपने करियर के शिखर पर सोशल मीडिया से दूरी बनाने और सार्वजनिक अनुमोदन की अथक खोज को छोड़ने का फैसला किया। सुर्खियों में रहने के बजाय उन्होंने खुद को एक सरल, अधिक प्रामाणिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया। तालियों की आवश्यकता से ज्यादा अपनी शांति को प्राथमिकता दी। वह दर्शाते हैं कि जब कोई यह समझ जाता है कि दूसरों की राय व्यक्ति के आत्म मूल्य को परिभाषित नहीं करती, तो स्वतंत्र रूप से जीना संभव है। इस शिक्षा को प्रतिदिन लागू करने का अर्थ है दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय आपके लिए जो सत्य है उसके अनुसार अधिक कार्य करना शुरू करना। इसे सरल स्थितियों में देखा जा सकता है, जैसे कि एक ऐसा पेशा चुनना जो वास्तव में अर्थ लाता है, भले ही वह सबसे प्रतिष्ठित न हो, या उन निमंत्रणों को अस्वीकार करना जो आपके जीवन के अनुरूप नहीं है, बजाय केवल दूसरों को निराश करने से बचने के लिए स्वीकार करने के। इसका मतलब यह भी है कि किसी को कुछ साबित करने के लिए दिखावा करने की इच्छा का विरोध करना। जब आप खुद को अपने ही मानकों से मापना सीख जाते हैं, तो आप एक ऐसी स्वतंत्रता की खोज करते हैं जो बाहरी अनुमोदन कभी प्रदान नहीं कर सकता। एक व्यावहारिक अभ्यास जो मदद कर सकता है वह यह है कि हर बार जब केवल प्रभाव डालने के लिए कुछ पोस्ट करने की इच्छा उत्पन्न हो, तो अपने विचारों का अवलोकन करें। खुद से पूछें, क्या मैं यह इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, या इसलिए क्योंकि मैं दूसरों को कुछ साबित करना चाहता हूं? यह सरल विचार ही सत्यापन की आवश्यकता के बोझ को कम कर सकता है। एक और उपयोगी अभ्यास यह है कि दिन का कुछ समय सोशल मीडिया के उपयोग के बिना बिताया जाए, ताकि यह अनुभव किया जा सके कि निरंतर तुलना के बिना जीना कैसा होता है। यह छोटा अलगाव पहले से ही मन के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह बनाता है जो वास्तव में मायने रखता है। मार्कस ऑरेलियस को अत्यधिक दबावों का सामना करना पड़ा था। इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक के सम्राट के रूप में हजारों लोगों की आलोचना, अपेक्षाओं और निर्णयों का लक्ष्य थे। फिर भी उन्होंने समझा कि सच्चा दुश्मन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। उन्होंने खुद को यह याद दिलाने के लिए लिखा कि दूसरों की राय उनकी शांति नहीं छीन सकती, क्योंकि जो मायने रखता था वह अपनी अंतरात्मा के साथ सामंजस्य में जीना था। यह केंद्रीय बिंदु है। चाहे कितनी भी बाहरी आवाजें आपको प्रभावित करने की कोशिश करें, यदि आपके सिद्धांतों के बारे में आपके पास स्पष्टता है तो कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। जब आप बाहरी निर्णय से खुद को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं,
तो आप पाते हैं कि जीवन हल्का हो जाता है। तब विकल्प आंतरिक मूल्यों के आधार पर बनाए जाते हैं, न कि तालियों की खोज में। यह न केवल शांति बल्कि प्रामाणिकता भी लाता है, क्योंकि अपने स्वयं के सत्य के अनुरूप जीना पूर्ण खुशी की ओर सबसे बड़े कदमों में से एक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यदि यह सही नहीं है तो इसे मत करो, यदि यह सच नहीं है तो इसे मत कहो। यह वाक्यांश स्टोइकिज्म के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक को समाहित करता है। पूर्ण खुशी तभी प्राप्त होती है जब हमारे कार्य सदाचार के अनुरूप होते हैं। इसका अर्थ है सत्यनिष्ठा के साथ जीना, जो हम न्यायपूर्ण और सत्य जानते हैं, उसके साथ सामंजस्य में रहना। समस्या यह है कि लोग अक्सर शॉर्टकट चुनते हैं। वे पैसे, प्रसिद्धि या पहचान की तलाश में अपने सिद्धांतों को धोखा देने के प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं। इसका अपरिहार्य परिणाम एक आंतरिक खालीपन होता है, जिसे सभी बाहरी उपलब्धियां नहीं भर सकती। वास्तविक जीवन में यह तब प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति केवल वेतन के लिए एक नौकरी स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो उनके विश्वासों के खिलाफ जाती है, या जब वे केवल दिखावे के लिए एक रिश्ता बनाए रखते हैं, यह जानते हुए भी कि सच्चाई या सम्मान अब मौजूद नहीं है। ये विकल्प त्वरित समाधान की तरह लगते हैं, लेकिन वे मन पर एक शांत प्रभाव डालते हैं। एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मुस्कुरा भी सकता है, लेकिन अपने भीतर वे झूठ जीने की भावना लिए फिरते हैं। ठीक यही असंगति भीतर से खुशी को नष्ट करती है। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो इस गलती में पड़ गए। लांस आर्मस्ट्रांग विपरीत परिस्थितियों को पार करने का एक वैश्विक प्रतीक थे। लाखों लोग उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उन्होंने बेईमानी से जीतना चुना। कई सालों तक उन्होंने जनता, अपने विरोधियों और यहां तक कि खुद को भी धोखा दिया। जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने अपने खिताब, सम्मान और विश्वसनीयता खो दी। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी कई लोग इच्छा करेंगे, प्रसिद्धि, उपलब्धियां और पैसा, लेकिन इनमें से कोई भी उनकी छवि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यह सदाचार पर आधारित नहीं था। यह एक दुखद उदाहरण है कि कैसे सत्य के साथ संरेखण की कमी सबसे बड़ी उपलब्धियों को भी नष्ट कर सकती है। दूसरी ओर ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियां हैं जिन्होंने सबसे बड़ी बाधाओं के बावजूद दृढ़ चरित्र बनाए रखा। नेल्सन मंडेला 27 साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से कैद रहे। वे जेल से नफरत से भरे दिल और बदले की प्यास के साथ बाहर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने न्याय और सुलह के आदर्श के प्रति वफादार रहना पसंद किया, यह दर्शाते हुए कि सच्ची शक्ति हिंसा के साथ प्रतिक्रिया करने में नहीं, बल्कि उच्चतम सिद्धांतों के अनुसार जीने में निहित है। उनकी विरासत इस बात का प्रमाण है कि सदाचार न केवल एक जीवन को बल्कि एक पूरे देश को बदल सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस शिक्षा को लागू करना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सरल है। फिर भी इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। यह तब होता है जब आप किसी स्थिति में झूठ न बोलने का फैसला करते हैं ताकि आप जैसे हैं उससे बेहतर दिख सके, भले ही इसमें आपको एक अवसर गंवाना पड़े। यह तब होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा करने वाली बातचीत में भाग लेने से इनकार करते हैं जो अनुपस्थित है, भले ही इसका मतलब बहिष्कृत होना हो। यह तब होता है जब आप सही ढंग से कार्य करना चुनते हैं, भले ही कोई न देख रहा हो। ये छोटे छोटे विकल्प हर दिन दोहराए जाते हैं, एक ठोस, शांतिपूर्ण और वास्तव में खुशहाल जीवन का निर्माण करते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान इंगित करता है कि संज्ञानात्मक असंगति, जब किसी व्यक्ति के कार्य उनके मूल्यों के अनुरूप नहीं होते, तनाव और संकट के प्राथमिक कारणों में से एक है। यह इस बात की पुष्टि करता है जो स्टोइक पहले ही सिखा चुके थे। अपनी अंतरात्मा के साथ असंगति में जीना मन पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इसके विपरीत जो लोग अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, वे उच्च स्तर की संतुष्टि और कल्याण की रिपोर्ट करते हैं, भले ही उनके पास उतनी भौतिक उपलब्धियां न हों। मार्कस ऑरेलियस सम्राट होने के बावजूद विलासिता, बुराइयों और अतिरेक में खुद को खो सकते थे।
उनके पास अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की पूर्ण शक्ति थी, लेकिन उन्होंने सादगी और सदाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीना चुना। अपने मेडिटेशंस में उन्होंने खुद को लगातार यह याद दिलाया कि क्या सही है उससे विचलित न होना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही दूसरे कुछ भी करें। यह अनुशासन लालच और भ्रष्टाचार से भरी दुनिया के बीच अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखने का उनका तरीका था। सदाचार के साथ सामंजस्य में जीना पूर्ण होने का मतलब नहीं है, बल्कि लगातार इस बात में सामंजस्य खोजना है कि कोई क्या मानता है और क्या करता है। यह एक ऐसी शांति लाता है जो कोई भी बाहरी चीज प्रदान नहीं कर सकती। जब हम यह जानते हुए सिरहाने पर सिर रखते हैं कि हमने न्यायपूर्वक कार्य किया है, अपनी अंतरात्मा को धोखा नहीं दिया है और अपने कार्यों में सच्चे रहने का प्रयास किया है, तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जिसे कोई भी भौतिक उपलब्धि खरीद नहीं सकती। यह एक खुशहाल और पूर्ण जीवन की ठोस नींव है, क्योंकि जब हमारे कार्य यह दर्शाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, तो हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और अपने स्वयं के सार के साथ सामंजस्य में चलना शुरू कर देते हैं। मार्क्स ऑरेलियस के ये विचार केवल दूर के अतीत की गूंज नहीं है, बल्कि यह एक निमंत्रण है कि हम आज कैसे जीते हैं उसे बदलें। यदि हम में से हर कोई इन सिद्धांतों को प्रतिदिन, भले ही धीरे धीरे ही सही, लागू कर सके, तो जीवन अनिवार्य रूप से हल्का, अधिक सार्थक और अधिक पूर्ण हो जाएगा। इस वीडियो को किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसके बारे में आपको लगता है कि वह इन शब्दों से लाभ उठा सकता है, क्योंकि अक्सर एक सरल विचार किसी दूसरे व्यक्ति के रास्ते पर एक नई रोशनी प्रज्वलित कर सकता है। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए मेरी हार्दिक कृतज्ञता, और मैं पहले से ही अगली सामग्री पर काम कर रहा हूं ताकि हम इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं।